हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन एकेडमी एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आईयूपैक एंड नोमेनक्लेचर। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर केमिस्ट्री में अगर आपको नेमिंग देना है तो आप कैसे नेमिंग देंगे, उसके रूल्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, टर्म्स क्या है, आज हम वो सारे सब कुछ जानेंगे जो आईयूपैक के लिए नेसेसरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो भी हमारे स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सबके। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीफिक्स, सफिक्स, अल्केन्स के सफिक्स क्या है, एन होते हैं, अल्कीन के इन, अल्काइन के वाई एन ई। फिर अरेंज के लिए हम लोग फिलहाल देखेंगे नहीं ये वीडियो में। फिर हाइलाइट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइलाइट्स के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ नहीं करते हैं। और जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए है वो है कि वो आपको हाइलाइट्स के क्या प्रीफिक्स होते हैं। अभी यहाँ पे हेलो लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज़ करेंगे ब्रोमो। फिर अगर आयोडीन है तो उसके लिए यूज़ करेंगे आयोडो। अगर फिर फ्लोरीन है तो उसके लिए यूज़ करेंगे फ्लोरो। आपको पता है कि हम लोग फ्लोरीन मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिव एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए। और जो हैलाइड्स है वो हेलोजन ग्रुप के आते हैं जो कि ग्रुप नंबर 17 में बिलोंग करता है। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए हम लोग ओएल यूज़ करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें से हैलाइड्स और एक है ईथर, ये दोनों ही से प्रीफिक्स हैं, बाकी सब के सब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हैं। अब सफिक्स कब यूज़ होता है, प्रीफिक्स कब यूज़ होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा सर टर्म्स एंड कंडीशंस में। बाकी को अल्डिहाइड्स के लिए आल यूज़ करते हैं, कीटोन्स के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक यूज़ करते हैं, ओआईसी। ये सब हम लोग आगे देखेंगे पूरा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देना है तो आपको ये याद होना ही चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक अच्छे से थॉरली लर्न कर लो इसको। तो चलिए जानते हैं आईयूपैक, और आईयूपैक होता क्या है, आईयूपैक का फुल फॉर्म क्या है और आईयूपैक की हिस्ट्री क्या है, क्यों आया आईयूपैक। तो चलिए जानते हैं पहले आईयूपैक का फुल फॉर्म। आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कुछ हिस्ट्री ये था कि पहले हम लोग हर एक रीजन में हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने लैंग्वेज में नाम देते थे। अभी इंडिया में मीथेन है तो बाहर देश में कुछ और होता था। तो सबका मतलब ये देखो, आप जानते रहोगे कि हम लोग मीथेन जो गैस यूज़ होता है उसमें बोलते थे गोबर गैस बोलते थे। तो हर एक रीजन में अलग अलग नेम थे। तो जब साइंटिस्ट कमेटी बैठते थे तो उनको बड़ा प्रॉब्लम फेस होता था कि केमिकल के बारे में बताने के लिए। तो वो इशू सॉल्व करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट और रिसर्चर लोगों ने कमेटी बैठाया। उन्होंने एक ऐसा आइडिया डेवलप किया जिसको बोलते हैं आईयूपैक, हम लोगों ने बोला। और इसकी मदद से हम लोग वर्ल्ड वाइड हर एक केमिकल का एक ऐसा नाम होता है जो कि हर कोई यूज़ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आईयूपैक। तो चलिए देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ आईयूपीएसी मतलब कि रूल्स क्या है, टर्म्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो पहले देखते हैं आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिस उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द सब्स्टिट्यूएंट द ग्रुप अपेंडिंग फ्रॉम द पेरेंट चेन। तो इसको हम लेके एक अच्छे से एग्जांपल से देखते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। समझ लो हमने एक कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH2 CH फिर CH3, ये हमारा कंपाउंड है। तो यहाँ पर समझ लो एक लगा है CH3, तो मिथाइल ग्रुप ऐड है। अगर हम उसको देखना है तो हम लोग को तो मतलब पहले क्या करेंगे, हमारा पहला क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है इसके अंदर, जो एक लिनियरली अटैच है हमारा, वो हमारा क्या है, कार्बन चेन है लॉन्गेस्ट। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हो गया हमारे यहाँ से समझ लो 1 2 3 4 5, ये हमारा नंबरिंग है। और ये हमारा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, वो ग्रुप कौन सा है, मिथाइल ग्रुप अटैच है हमारा, बराबर। तो अगर नंबरिंग मैंने यहाँ से क्यों किया, हमारे जो मैंने नंबरिंग किया वो राइट हैंड साइड से क्यों किया, लेफ्ट हैंड साइड से क्यों नहीं किया। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम नंबरिंग करते हैं जो हमारा ग्रुप अटैच है वो हमारा सबसे नज़दीकी होना चाहिए, जो हमारा शॉर्टेस्ट में आना चाहिए। इसलिए थर्ड रूल है कि जब भी हम लोग अगर नंबरिंग करते हैं तो अगर कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ, कोई, क्योंकि जो मैं आपको बताया था कि जो अल्केन में हमारे फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा मिथाइल होता है, तो जो ये जो ग्रुप है सबसे नज़दीकी, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो क्या हो जाता, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, तो जो अटैच हुआ है वो फोर्थ कार्बन पे होता है। और जब अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूँ तो मैं सेकंड कार्बन पे अटैच होता है। तो इसलिए अगर हम लोग उसमें इसका देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, तो इसका हो जाएगा पेंटेन। क्योंकि अगर मैं एन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो ये मैं एन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं वो सिंगल बॉन्डेड हैं, मतलब अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर इसमें कोई अगर डबल बॉन्डेड होता तो मैं यहाँ पर पेंटीन यूज़ करता, अगर 3 कार्बन होता तो मैं पेंटाइन यूज़ करता। चलो हम लोग आगे बहुत से एग्जांपल देखेंगे, बहुत से पढ़ेंगे, जो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रूल है कि पहले पहले ढूंढने का प्रीफिक्स क्या है, फिर पेरेंट चेन क्या है, फिर सफिक्स क्या है। अभी हमारा इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारा प्रीफिक्स था, मिथाइल ग्रुप था, तो हमने पहले मिथाइल ग्रुप ले लिया। फिर हमारा पेरेंट चेन कौन सा है, पेरेंट चेन हमारा पेंट है। फिर अगर ये एन है कि इन है कि आइन है, इसको ढूंढना है ये। अब हम सफिक्स हम देखे नहीं है, सफिक्स हम लोग देखेंगे। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, सब क्या होते हैं, सफिक्स में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है, हमारा पहला एग्जाम्पल है, चाहिए आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। इसका हम नंबरिंग देखो, इसका नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, मैं अगर यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मैं राइट हैंड साइड करता तो कैसे होता, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है कि अगर मैं राइट हैंड साइड जाता हूँ तभी जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, जो हमारा प्रीफिक्स है, वो हमारा थर्ड कार्बन पे आ रहा है। तो मैं नंबरिंग या राइट हैंड करूँ या लेफ्ट हैंड करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रीफिक्स कितने में आ रहा है, 3 कार्बन पे आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 3। अब हमारा वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल लिखेंगे 3 मिथाइल। अब वो कितने कार्बन चेन का है, 5 कार्बन चेन का है। अब देखो, अगर आप कभी भी इसको ऐड मत करना, क्योंकि जो भी हम लोग कार्बन चेन यूज़ कर रहे हैं, नंबरिंग यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग पेरेंट चेन का ले रहे हैं, ना कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का ले रहे हैं। तो आप ये मत 6 कार्बन का है तो हेक्सेन लिख दो। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आते हैं आपको वही लिखना है। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट हो जाएगा, पेंट हो गया ये। अब वो अल्केन है कि आयन है, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो ये एन हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, चाहिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो खुद, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी इसका नंबरिंग अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ से, तो देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की ये एक चेन हो गया। अगर हम लोग समझ लो कि एक उल्टा करते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग ये चेन यूज़ करते हैं, ये वाला, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट हमारा 1 से ग्रीन वाला है कि रेड वाला है, लॉन्गेस्ट हमारा कौन सा रेड वाला है। तो हम लोग जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम क्या बोलेंगे, अपना पेरेंट चेन बोलेंगे। तो अगर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन बोलेंगे। तो नंबरिंग कर हमारा मालूम पड़ गया, थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, थर्ड कार्बन पे हमारा एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, ये हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो हमारा मालूम पड़ जाएगा 3 मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। और हमारा पेरेंट चेन कौन सा है, सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड कि ट्रिपल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो हमारा रहेगा एन। तो मतलब कि और हमारा कितने चेन का है, 6 का है, तो हमारा हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। थर्ड एग्जांपल हमारा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो कैसे बनेगा ये एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इसके यूज़ हुआ है। तो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, आपको ईजी पड़ेगा। CH, तो हमारा ये हो जाएगा CH2 CH3, फिर यहाँ पर है, फिर CH, फिर यहाँ पर गया CH2 CH3, और हमारा हो गया CH3। ये हमारा ऐसा है। तो अगर समझ लो कि अगर मैं ये पकड़ता हूँ, मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, तो भी हमारा सेम बैठेगा। देख लो, मैं इंक चेंज करता हूँ पहले। अगर ये कार्बन पकड़ रहा हूँ, पहला 1 2 3 4, अगर मैंने ये कार्बन लिया 1 2 3 4 5, ये कार्बन लिया 5 आ जाएगा। अगर मैं इसको भी लिया, अगर यहाँ से स्टार्ट किया, अगर मैंने नंबरिंग, तो देखो मैं आपको इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसको भी नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, तो ये 5 पढ़ेंगे। तो मतलब अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूँ या तो अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूँ सेम पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको अपना लॉन्गेस्ट चेन बोलता हूँ, अगर मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन बोला, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे टोटल कितने कार्बन बैठ रहे हैं, 5 कार्बन हमारे पेरेंट चेन आ रहे हैं। तो अगर इसको मैं करता हूँ, अगर मैंने किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें क्या 4 जो हमारा कार्बन चेन बता रहा है, लेकिन हमारा लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है, जो पेरेंट चेन है, वो कितने का है, 5 का है। तो पे क्या करते हैं, क्या होता है, ऑलवेज फर्स्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही इतना एग्जांपल किया तो हमें तो मालूम पड़ गया होगा कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढते हैं। तो अगर हम उसका नेमिंग देंगे, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन था वो क्या था, CH3 CH2 CH CH CH3। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा थर्ड कार्बन पे
आता है मिथाइल। थर्ड कार्बन क्या आता है? थर्ड कार्बन पे आता है मिथाइल। और जो फोर्थ कार्बन पे आता है इथाइल। क्या आता है? इथाइल। अभी हम लोग उस पर नेमिंग कैसे करें? अभी तो हमने जो देखा था वो हमारा क्या था, एक सब्स्टिट्यूएंट था। जो दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं वो भी प्रीफिक्स में, तो हम लोग उसको कैसे नेमिंग करते हैं? तो उसका नेमिंग करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जाएँ। अल्फ़ाबेटिकली नेम पहले किसका आता है? पहले ABCDEF जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं तो हमारा ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है। तो हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो नेमिंग में इथाइल पहले आएगा। इथाइल कौन से कार्बन पे अटैच है? फोर्थ कार्बन, 4 इथाइल। तो 4 इथाइल। फिर हमारा थर्ड कार्बन पे आता है मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। और कार्बन चेन हमारा पैरेंट चेन कौन कितने का है? 5 कार्बन का है। अब उसमें से वो अल्कीन है कि कुछ है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, तो उसका सिंपल सा नेम रहेगा पेंटेन। तो ये हमारा हो गया नेमिंग। तो हमेशा याद रखा, अगर समझ लो डबल, अगर समझ लो एक से ज़्यादा अगर आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जितने भी आते हैं हमारे आते हैं प्रीफिक्स सफिक्स में, तो हमें नेमिंग के लिए पहले जाना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखने का, बाद में आप लिख सकते हो। नंबर में मत जाने कि 1 2 3 पहले आते हैं कि नहीं आते हैं, अल्फ़ाबेटिकली जाने का हमेशा। तो चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। ये जो दो एग्जांपल हैं आप लोग आगे खुद जाकर घर पे ट्राई करो। इससे जो जितने भी इसके जो भी आंसर आएंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, फिर मैं आपको बताऊँगा सही कि गलत है।